हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है नवंबर महीने में। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, आप क्या फील करेंगे अपने पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल। तो यस, आप स्टक महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, या जिद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आपने भी, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, आपने बहुत एफर्ट कर ली, बहुत मेहनत कर ली, अब आप भी वेट करके देखना चाहते हैं चीज़ों को। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ओके, द स्टार। तो बार बार की लड़ाई झगड़ा से आप परेशान हो चुके हैं स्कॉर्पियो। जो दिख रहा है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, ड्रामा हो जाना। कुछ केसेस में आपके पर्सन ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, ओवर कुछ केसेस में उनको गिफ्ट, मटेरियल थिंग्स चाहिए, या पैसे चाहिए होते हैं आपसे कुछ केसेस में। बाकी केसेस में कोई बड़ा ओवर डिमांडिंग पर्सन से आप, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ओवर डिमांडिंग पर्सन से डील कर रहे हैं। आप चाहते हैं सिचुएशन में हीलिंग, हीलिंग करना चाहते हैं सिचुएशन में, पर थक चुके हैं बार बार की लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, या एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इस रिलेशनशिप में अब स्टक महसूस कर रहे हैं। आप हीलिंग चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, चीज़ों पॉजिटिविटी बना रहे रिलेशनशिप में, लेकिन ये रोज़ रोज़ के ड्रामा, रोज़ रोज़ की लड़ाई, रोज़ रोज़ के झगड़े और बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट से आप थक चुके हैं। कहीं पे पर्सन ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपनी गलती कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दो मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्टक हैं आप भी। अब वेट करना चाहते तो हैं कि हीलिंग हो जाए सिचुएशन में, बट ये लड़ाई झगड़े के साथ क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन हर्ट है, वो उनके गार्ड्स अप हैं, वो ओपन अप नहीं होना चाहते, वो खुद हर्ट है और वो गार्ड्स अप है। मतलब अब उनको लगता है कि वो फुल्ली ओपन नहीं है, ऑल्दो पूरी तरह से क्लोज्ड भी नहीं है, लेकिन फुल्ली ओपन भी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। वो कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें, लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक हैं वो कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों के। अब आप लोग ये 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पर्सन को लगता है कि जो एफर्ट करनी है अब आपको करनी है, उनको आपके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो आप उन एफर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे। इसीलिए शायद हो सकता है आपने भी थोड़ा बहुत उनसे कम एफर्ट करना कम कर दिया हो, या कम बातें करनी थी हो। तो पर्सन को लगता है कि ठीक है, वो कैजुअल रखेंगे चीज़ों को, ना वो फुल्ली ओपन है ना वो फुल्ली क्लोज्ड है। जब उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। उनको लगता है अगर आप उनको डिज़ायर करते हैं तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, बट अगर एक्शन लेना होगा तो आपको करना पड़ेगा ये चीज़। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई। एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं,
कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस कॉलेज या इस तरह का रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली पर्सन को लगता है कि वो अभी लीप ऑफ फेथ, एक चांस जस्ट कैजुअल रखना चाहते हैं, अभी कुछ लॉन्ग टर्म या कमिटमेंट वाली वो सोच नहीं रहे। चलिए देखते हैं थोड़े से कैसे है ना, वो मूडी पर्सन है, जब उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो इमेच्योर भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। वहाँ एक कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी सडन, लेकिन कम्युनिकेशन होगी थोड़ी स्लो होगी, लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट ना करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इरादे फुल्ली जो वो बोलेंगे, जो कहना चाहते हैं वो एफर्ट, तो यही रहेगा कि एफर्ट करना। ये देखिए कम्युनिकेशन पॉजिटिव बात तो होगी, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि हर बात जो होगी ज़रूरी नहीं वो ट्रस्ट करने लायक हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो और बहुत चीज़ें बोली जाए जो बाद में निभाई नहीं जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज रशन करते हुए आएगा और यहाँ एफर्ट पुट करने की बात है, एफर्ट पुट किया जाएगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन जो दिख रहा है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप। तो यस, यहाँ कम्युनिकेशन है और एक सडन कम्युनिकेशन है, एक सडन कम्युनिकेशन होगी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन क्या आउटकम होगी स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की, आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, लेकिन वही है कि आप थक गए हैं ये बार बार की लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट ड्रामा से, आप काफ़ी थके हुए। आप क्लियर हो जाएंगे कि इस तरह की इमेच्योर बिहेवियर आप रिलेशनशिप को बड़ा डिफिकल्ट बर्डन सम कर रहा है। तो काफ़ी दिन आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा डिफिकल्ट और बोझ सा हो गया है रिलेशनशिप, क्योंकि पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं आप, ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या यंगर, काफ़ी इमेच्योर है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, अपनी बातें निभाते नहीं हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो ये आप क्लियर करेंगे पर्सन को कि आपको इमेच्योर एनर्जी से डील करने के लिए शायद आप रेडी नहीं है, या फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स की बार बार की लड़ाई झगड़ा ड्रामा से आप थक चुके हैं। ये क्लैरिटी आप डेफिनेटली अपने पर्सन को देंगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स। सिंगल स्कॉर्पियो की लाइफ में कौन आ रहे नवंबर महीने में। जजमेंट, ये तो रिकंसिलिएशन की कार्ड है। कोई पास्ट से वापस सी कर रहा है, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर और काना कार्ड है। लेकिन कोई पास्ट जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप रिलेटेड हैं, वो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में एक सेकेंड चांस के लिए, एक रिकंसिलिएशन के लिए। एस ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। ये नई शुरुआत है, नई बिगनिंग की कार्ड है ये। तो एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कोई नए पर्सन के साथ होते हुए दिख रहा है। ऑनलाइन हो सकती है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, लेकिन ये ब्रांड न्यू बिगनिंग ऑफर ऑफ लव हो सकती है। एक और कार्ड हम देखें, नाइट ऑफ कप्स। तो ये सेम एज या यंगर पर्सन आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, बहुत ही लविंग, नेचरिंग, चार्मिंग पर्सन आ सकते हैं। ऑनलाइन हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के केसेस में हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स कोई लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं, जो दिख रहा है ब्यूटीफुल कार्ड है ये। इनकी बातें, इनकी बोलचाल, इनके ये पूरे रोमांटिक ऑफर है ये, ऑफ लव, रोमांटिक पैशनेट लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स खास करके अगर स्कॉर्पियो फीमेल्स हैं उनके लिए है ये चीज़ें।
ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो लव एक्चुअली क्या है? लव सिर्फ अपने पर्सन से लव नहीं होता कि आप सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जिनसे प्यार करते बस लेफ्ट। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से गुड देखना, उसमें सारी चीज़ों की अच्छाई देखना, गुड देखना, वो भी एक तरह का लव है जो प्रैक्टिस करने से आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी वैल्यू हाई करते हैं। चलिए एक और कार्ड दो कार्ड और देखेंगे रोमांटिक इन अरे रिकन्सिलिएशन। तो यस, यहाँ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। कोई पास से आ रहा है जिसके साथ आप रिकन्साइल कर रहे हैं, कमिंग बैक टुगेदर, रिकन्सिलिएशन। एक और कार्ड हम देखेंगे, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आपने पहली बार कुछ गलती हुई है पर्सन से, दूसरी बार हुई है, तो ज़रूर एक चांस दे। लेकिन अगर आप दे चुके हैं चांस पे चांस कई बार, तो चांस ना दे प्लीज़। लेकिन गिव योर रिलेशनशिप का चांस है कि पहली बार होता है, कभी कभार हम फर्स्ट टाइम गलती कर जाते हैं, सेकेंड टाइम बस, थर्ड टाइम अगर आप गलत इंसान को चांस दे रहे हैं तो गलती उतनी आपकी भी होती है। तो गिव योर रिलेशनशिप का चांस उनके लिए है जहाँ पहली बार, दूसरी बार, या आपने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है कि अब मुझे प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं, इसमें सिर्फ धोखा है, फरेब है, तो अपने को भी एक चांस दे एक रिलेशनशिप में, तो इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।